स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन चल रहा है। तो हमने 2 पार्ट इसके बना दिया है आपके, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो गया है, फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया है। आज हम देखने वाले हैं 1 वर्ड आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 4 व्होल्स ऑफ अ फ्लावर। आपने फ्लावर जनरली पढ़ा है, फ्लावर के 4 भाग होते हैं, ठीक है। फ्लावर में 4 भाग होते हैं, वो चारों भागों के नाम हम बता देते हैं आपको। तो देखिए 2 कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है नॉन एसेंशियल, ठीक है, और एक होता है एसेंशियल, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैलिक्स और एक होता है कोरोला। इसमें क्या पढ़ता है, इसमें एसेंशियल में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है एंड्रोशियम, ठीक है, और एक होता है गाइनोशियम। तो इस तरह से ये जो 2 भाग हैं, तो ये जो एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये चारों व्होल्स हमने यहाँ पे बताए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यही आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न में। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, विच वर्ड is used if a plant forms flower many times in its life। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसे वर्ड को बताइए जो ये बताए आपको कि एक प्लांट है जिसमें कई बार फ्लावर अपने लाइफ साइकिल में आते हैं। इट मीन्स ये पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए एक बनाना का जो प्लांट है, ठीक है, बनाना का प्लांट आप कितने साल तक देख पाते हैं, मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंगो का आप देख लीजिए, मैंगो के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कई सालों तक, ठीक है, रहते हैं, कई साल अपना फ्लावरिंग करते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं। और एक ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने राइस का ले लिया, व्हीट का ले लिया, पैडी का ले लिया, इनके पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर आता है। तो इनके लिए स्पेशली हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि जो 1 साल के अंदर, ठीक है, यानी 1 साल में ही, या ऐसा बोल सकते हैं कि अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ 1 बार अपना फ्लावरिंग करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एनुअली, ठीक है, एनुअली प्लांट होता है। फिर इसके बाद जो आपका 2 साल यानी कि अपनी लाइफ साइकिल में 2 बार फ्लावरिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइएनियल बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावरिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेरेनियल हो जाएगा। तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है, पेरेनियल। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये सारे आंसर आपको बोर्ड पे मिल जाएंगे, आपकी स्क्रीनशॉट पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, आप इसको ध्यान से देखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, आउटर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड। सीड की आउटर लेयर को क्या कहते हैं। अब देखिए आपने जर्नली सीड देखा होगा, ठीक है, सीड देखा होगा, तो सीड के ऊपर एक क्या होता है, एक लेयर चढ़ी रहती है जो प्रोटेक्ट करती है इसके अंदर के भाग को। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। तो इसका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सीड कोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कहता है, राइट द नेम ऑफ अ प्लांट इन विच पॉलिनेशन इज डन बाय बैट। एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिस पे पॉलिनेशन बैट के द्वारा किया जाता है। तो आंसर है इसका कदम्ब, ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि विच वर्ड इज़ यूज्ड इफ़ सेपल एंड पेटल कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हम जब किसी भी फ्लावर के सेपल और पेटल को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन पे कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। सेपल और पेटल आपको जर्नली पता होगा, चलिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा फ्लावर है उसमें जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो देखिए कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल बोलते हैं, ठीक है, सेपल बोलते हैं, जो जर्नली ग्रीन होता है, जबकि कोरोला के एक यूनिट को हम पेटल बोलते हैं जो जर्नली कलर्ड होता है, ठीक है।
जो हमेशा कलर्ड होता है। तो इसी में पूछा गया है कैसे, मान लीजिए फ्लावर की हम बात करें जिसमें आपको कैलिक्स और कोरोला, इट मीन्स सेपल और पेटल दोनों एक जैसे दिखाई दें, आप उस पर डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन पे आप कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ करेंगे टर्म क्या हो जाएगा? पेटेलॉइड। इसका आंसर है पेटेलॉइड। तो याद कर लीजिए पेटेलॉइड शब्द कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जब कैलिक्स और कोरोला, इट मीन सेपल और पेटल आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन पे इसको हम क्या बोलते हैं? पेटेलॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ पॉलिनेशन इज डन बाय बैट इट इज़ कॉल्ड, यदि पॉलिनेशन बैट के द्वारा हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है क्या? चिरैप्टेरोफिली। चिरैप्टेरोफिली इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अब कहा गया कि यदि आपका जो फ्रूट है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि बन जाए तो उस कंडीशन पे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं क्या? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी की मदद से हम बिना सीड के फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर फॉर्मेड बाय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा किस प्रकार का फ्रूट बनता है? तो इस पे आप बताएंगे सीडलेस फ्रूट बनता है, यानी कि जो पार्थेनोजेनेसिस होती है इस प्रोसेस में फ्रूट के अंदर सीड नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन थ्रू पैराशूट मेथड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्राइडेक्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी आपके वन वर्ड आंसर थे इसी तरह से आपके ख़त्म होते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगले सेक्शन पे, अगले पार्ट पे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी। यदि आपको कहीं पे भी समस्या जा रही होगी तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।